अभिवादन करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जयंती के अवसर पर कितना है जी? आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज का जो आयोजक करता है, जैसे हमारे जगदीश भैया, टिंकू भैया और हमारे सुहेल जी, अनिल जी, और नाम तो रंजीत जी और अनिल जी, जितने भी कांटा टोली समाज के आयोजक करता, और विशेषतः हमारी प्यारी प्यारी बेटियां जो लोग अभी नीला पगड़ी बांध करके दिखाई कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं। तो एक बार आप लोग से गुजारिश है कि एक बार नारा लगाएं, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को पूरे वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाती हूँ। मैं इंटरनेशनल प्रचारक हूँ, मैं हर कंट्री भी जाती हूँ और एक सोशल एक्टिविटी के साथ साथ मैं स्कूल शिक्षिका हूँ झारखंड गवर्नमेंट में। तो मुझे संत महापुरुषों से बहुत प्यार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिसका इतिहास को आप नहीं जानते हैं उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा ना करें। जो दिखता है वो दिखता है। ठीक है, हमारे समाज के लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग अब पढ़ लिख लिए हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे संत महापुरुष कैसे रहते थे, क्या करते थे, किस परिस्थिति में उन लोगों को जीविका चलती थी, किस परिस्थिति में हम लोगों को पढ़ा लिखा करके इस जगह तक पहुंचाए। मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मेरी जो माता जी थी वो गांव में रहती थी, धर्मो गुमला जिला हुआ। वहाँ पे मेरी माँ को भी मंदिर में घुसने से मना किया जाता था। वहाँ पे एक देवी जी का मंदिर था, वहाँ घुसने से मना किया जाता था। तो मैं भी छोटी थी तो गई माँ के साथ, पूछी कि माँ तुमको मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता है? तो बोले कि हम लोग नीच जाति के हैं, छोटी जाति के हैं। तो भाई मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं बच्ची थी, कि भाई ये जाति पाति क्या होती है। बड़े लोगों के जो लोग हैं वो लोग मंदिर में जाके अंदर पूजा कर रहे हैं, मेरी माँ आंगन में पूजा कर रही है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं में बदलाव आया है। जब संविधान आया, जो हमारा भारत का संविधान आया, तो बदलाव आया है। तो इस बदलाव को निरंतर प्रयास रखने के लिए आप लोगों को जरूरत है कि जो हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा है, जीवनी है, उनको पढ़िए। कोई भी संत, चाहे आप बाइबल उठा करके देखिए, चाहे आप गीता उठा करके देखिए, चाहे आप रामायण उठा करके देखिए, किसी भी हमारे संविधान उठा करके देखिए, चाहे श्री अमृतवाणी उठा करके देखिए। हमारे जो लोग हैं वो लोग अपने ग्रंथ को पढ़े बिना रोड में उतर जाते हैं। जब तक आप अपने ग्रंथ को नहीं पढ़िएगा तब तक आप अपने समाज को मजबूत नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं विशेषतः महिलाओं पर काम करती हूँ, क्योंकि आज हमारे भी जिस मिशन पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे 5000 महिलाओं को मैं रोजगार से जोड़ चुकी हूँ। भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनसे मैं गांव-गांव में जा कर के उनको विचारधारा से जोड़ चुकी हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि मैं यहाँ पर भी आकर के आप लोगों को भारत सरकार का मिशन से जोड़ूं और आप लोगों को भी स्वावलंबन बनाऊं। जैसा कि हमारे भाई बहन सारे लोग बोले, मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं का अपना हाथ में हुनर हो, अपना काम करे और किसी की गुलामी ना रहे। आज तक हमारी माताएं बहनें गुलामी की जंजीरों में, अभी भी हमारे माताएं बहनें चाहे किसी भी रूप में शोषित होती है, नहीं होती है सो बात नहीं है, शोषित होती है। चाहे बेटियां हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो,
और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आज सरकार इतना आप लोगों के लिए दे रही है, उसको आप लोगों को लेने की जरूरत है। लेकिन आप लोग उसके लिए जज्बा दिखाइएगा, थोड़ा सा आप अपने आप में जागरूकता लाइएगा, तभी तो आपको मिलेगा। अरे प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं चढ़कर प्यासा के पास आता है? तो आप लोगों को कुएं के पास जाना पड़ेगा और पानी पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगी क्योंकि सभी वक्ताओं ने अपने बात को कहे हैं। बाबा साहब चाहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़ सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत